चले ऑन कीजिएगा नीचे से, बोलिए। करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से मैं डीके सर आपका चौथा जो प्रीवियस ईयर सेट है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और उसको आप मिलाइएगा कितना आपका सही हुआ और गलत हुआ। और देखिए आप जब बोलिएगा तो हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह 25 क्वेश्चंस हम लोग का हो जाएगा। तो सभी लोग जुड़ जाएं। आप कमेंट कीजिएगा, पता चलेगा। यहाँ पर कुछ लिखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, किसी घड़ी के मिनट व सेकंड के सुई का कोणीय वेग का अनुपात निकालना है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, मिनट का, मिनट हैंड है और सेकंड हैंड के कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। तो निकालना है आपको ओमेगा मिनट बटा ओमेगा सेकेंड। देखिए यही आपको निकालना है। आप देखिए वॉच को देख रहे होंगे, अगर आपके पास वॉच हो तो आप इसको गौर करके देखिए। यहां पर चलिए सबका आ रहा, आलोक कुमार, निरंजन कुमार। चलिए तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे। यहां पर तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n मिनट होगा बटा 2 पाई n सेकेंड होगा। देखिए यहां पर तो 2 पाई क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा। देखिए और अब देखिए ध्यान से, मिनट वाला सुई को एक बार घूमने में कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन बाई 1 आवर हो जाएगा। यहां पर 60 मिनट में घूमेगा यहां पर, यह ध्यान देना है आपको। और ये आपका 1 रिवॉल्यूशन बाई 1 मिनट हो जाएगा। देखिए 1 मिनट 60 सेकेंड लगता है इसको। तो आप लिख सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन बाई 60 मिनट है और ये हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन बाई 1 मिनट। देखिए यहां पर एक ही आप यूनिट में रखेंगे, इससे क्या फायदा होगा कि कट जाएगा। यहां पर देखिए तो यहां पर काटिए इसको। देखिए 1 रिवॉल्यूशन से कट गया, यहां पर मिनट से मिनट कट गया। आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 1:60 हो जाएगा। देखिए यहां पर ये ऑप्शन नंबर आप मिला सकते हैं। यहां पर कितना होगा, क्योंकि मिनट का पहले है तो एक रिवॉल्यूशन उसको करने में 60 मिनट का टाइम लग जाएगा, जबकि सेकंड वाला का 1 रिवॉल्यूशन 1 मिनट लगेगा, माने 60 सेकंड लग जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 ऊपर में और 60 यहाँ पर। देखिए सारा कट गया। देखिए अगर आप इसको समझ गए हो तो ओके लिखिए, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बोलिए। निरंजन एनडीएस पेरेंट बोलिए, हो गया। देखिए आप ओके लिखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, लिखिए जल्दी। तो देख सकते हैं यहां पर आराम से आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार बता दें आपको, मिनट वाले सुई को जाने में पूरा जो है 1 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, 60 मिनट लग जाएगा, उसको 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 रिवॉल्यूशन बाई 1 आवर या 1 रिवॉल्यूशन बाई 60 मिनट लिख सकते हैं। इधर आपका 1 रिवॉल्यूशन बाई 1 मिनट या आप देखिए मिनट में ही रखिए, इसलिए कि मिनट मिनट कट जाएगा, ये आपको फायदा होगा। नहीं तो फिर इसको सेकंड लिख लीजिएगा, 60 सेकंड तो आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए हो गया, यस सर लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। चलिए दूसरा है कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। कोणीय वेग का देखिए यहां पर कोणीय वेग
अंग्रेजी में इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलते हैं। इसको ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। देखिए जो थीटा होता है एंगल होता है और डायमेंशन लेस होता है, तो यहां पर क्या होगा, इसका डायमेंशन t-1 हो जाएगा। इसी को लिखने का तरीका बना सकते हैं m0 L0 t⁻⁻1। देखिए तीसरा ऑप्शन सही है। समझ गए? ओके, आगे बढ़ें। लिखिए आलोक कुमार, लिखिए। चलिए सब काम पढ़ रहे हैं यहां पर, लिखिए। हाँ तीसरा सही है, आर्यन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कराए कि किसी कण की स्थिति x और टाइम t, समय t पर x बराबर 2t क्यों दिया गया है, कण का त्वरण बताना है आपको। इसका आंसर आप दे सकते हैं। हमसे पहले आप बनाइए। देखिए x बराबर 2t क्यू है, बताया गया है आपको कि जब भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन दिया हो तो क्या करेंगे, दो एक्सलेशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dx बाई dt हो जाएगा, तो ये 6t² हो जाएगा। और a निकालेंगे तो dv बाई dt कितना होगा, 12t हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगर समझ गए तो ओके लिखिए, आगे बढ़ें। आर्यन सही आंसर था आपका पहला, इसमें बोलिए। चलिए बढ़े आगे ना। चलिए सही आंसर है, आर्यन दे रहे हैं बार बार, एनडीए एस्पायरेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर, सभी क्वेश्चन को बनाते चलिए साथ में ही। कार्नोट इंजन, देखिए हमने बार बार बात किया है कि कार्नोट जो इंजन होता है उससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर भी एक प्रश्न आपको दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि कार्नोट इंजन की बात कर रहा है, यहां पर दक्षता इसका 75% है। तो ईटा बराबर होता है W/H होता है, W/H परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर तो आप यहाँ 100 से गुना कर दीजिए तो देखिए ये 75 है। देखिए यहाँ पर 75, और ऊष्मा दिया हुआ है, कार्य निकालना है। देखिए कार्य निकालना है और ऊष्मा दिया हुआ है यहाँ पर 300 जूल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर तो 0 से 0 कट जाएगा। देखिए आपके सामने है। अब 75 गुने 3 कितना होता है, देखिए 5 3 के 15 की 5, हाथ में 1, 7 यारी 21 22। देखिए यहाँ पर 225 जूल। देखिए बच्चों हो गया तो बोलिए ओके। चलिए एनडीए एक्सपेरिमेंट जल्दी बोलिए। आलोक ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कराए कि चांद के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण 1.67 मीटर पर सेकंड है। यदि चांद की त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर है, तब चांद का द्रव्यमान ज्ञात करें। अर्थात एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो दिया हुआ है वहां का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक फार्मूला है G बराबर gm/r², लेकिन ये मून के लिए यूज किया जा रहा है। देखिए बच्चों तो ये दिया हुआ आपका 1.67 और G का मान होता है 6.67 10⁻⁻11। मास निकालना है मून का, इसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये होगा 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो गया। देखिए सभी लोग कैलकुलेटर रखिए, साथ में कैलकुलेटर रखिए सब। सोलू देखिए सोलू, देखिए आप कीजिए, यहां पर हम बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे। ये m निकालना है, क्या करेंगे देखिए यहां पर। तो m बराबर क्या हो जाएगा 1.67, और देखिए 2 बार लिख देते हैं 1.74 इंटू 1.74, और ये 10 का पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये आपका नीचे आ जाएगा 6.67 10⁻⁻11।
देखिए इसको आप करके देखिए यहाँ पर पूरे को यहाँ पर गुना भाग कीजिए, इतना कीजिए। तो जब तक हम कर लेते हैं m बराबर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ 23 हो जाएगा ऊपर में, तो आपका आ जाएगा, देखिए गुना भाग कीजिए, 75.8 आया होगा आपका। देखिए ध्यान से 10 का पावर 23, 23 आ रहा है ना, नहीं गुना भाग कीजिए आप। यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपका आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 75, ये देखिए यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 7.58 इंटू 10 पावर 22 kg आ जाएगा। देख kg, देखिए ये आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिखा गया है, देखिए ये आपका आना चाहिए। चलिए इसको आप चेक करके बताइए अगर कैलकुलेटर है तो। यस सर, फिर से लिखिए, फिर से देखिए नया कोई 5 क्वेश्चन 5 लिख करके तब यस लिखिए, ओके, तब हम समझ जाएंगे कि आप जो है करके बता रहे हैं। 5 लिख करके और तब ओके लिखिए, तब हमको विश्वास हो जाएगा कि सही आप पकड़ लिए। चलिए जल्दी लिखिए, देख रहे हैं हम। चलिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं करके देखिए। चलिए सही है आर्यन, ठीक है। तो आप देखिए मिला ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। करा एक पिंड जिसका द्रव्यमान 25 kg है 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से निर्वात में घर्षणहीन माने फ्रिक्शनलेस सतह पर गति कर रहा है, तो बल की गणना करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये आसान है। देखिए v का मान है 5 मीटर पर सेकेंड, अगर आप, और ये कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट, अर्थात शुरू में जो 5 है फिर बाद में 5 ही है। देखिए यहाँ पर तो आप खुद बता सकते हैं, अगर एक को u मानिएगा तो एक को v मानेंगे। टाइम कुछ भी रहे तो a का मान क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, 0 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से भी आपको बताया गया होगा a dv बाई डी टी, अगर कांस्टेंट है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। a बराबर a में m कुछ भी रहे, a का मान 0 है, लेकिन यहाँ 25 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान से देखना होगा कि जब अगर एक समान वेग की बात करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक समान वेग जब भी बोलेगा तो त्वरण 0 बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन 0 और फोर्स भी 0 होगा। चलिए 5 का ओके, चंदन कुमार लिखे थे, लिंकन कुमार, वाह क्या बात है, 5 यस, लिंकन, अंकित कुमार 5 नंबर फिर से समझा दें। देखिए तो आपको समझा देते हैं हम 5 नंबर, उसमें कुछ करना नहीं था। 5 नंबर में देखिए आप फिर से हिंट दे देते हैं आपको। 5 नंबर में g बराबर gm बटा आर स्क्वायर, देखिए आप ऐसे लिख, ये इसमें मास निकालना था बाबू, तो m बराबर क्या होगा, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल G। बस यहाँ देखिए इसका वैल्यू तो आप जानते हैं, और सॉरी यहाँ पर ये दिया हुआ था, देखिए इसका यहाँ वैल्यू दिया हुआ था, देखिए सब डाटा दिया हुआ है, कर लीजिए आप एक बार करके देखिए, फिर अगर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग कर देंगे उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1.7 दिया हुआ था, आर का भी मान दिया हुआ है, और कैपिटल जी तो आप जानते हैं, बस रख देना है, गुना भाग है, तो देख लीजिए आप, है ना। तो चलिए अंकित हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चंद्रमा यादव, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आप 6 नंबर के बाद आ जाएगा 7 नंबर, जब किसी धातु के तार के लंबाई को दुगना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाकर आधा कर दिया जाए, देखिए क्या कह रहा है, एक फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो हो जाएगा, R बराबर रो एल बाई ए। देखिए रो तो बदलेगा नहीं, अगर कोई वायर को आप खींच रहे हैं या मोड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों, रो का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ कह रहा है आपको कि एक नया रेजिस्टेंस निकालिए, जब रो तो वही रहेगा, लेंथ को दुगना किया जा रहा है और एरिया को आधा किया जा रहा है। देखिए तो क्या होगा, 4 रो एल बाई ए होगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए सामने आपका, तो क्या होगा 4R हो जाएगा, 4 गुना, देखिए तीसरा है सही। 7 नंबर तक देखिए हो गया, बोलिए आगे बढ़े।
चलिए फटाफट जो है सभी लोग फटाफट जुड़िए। देखिए अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो बोलिए। क्या लिखे हैं? आर्यन। चलिए 3 सही है। ठीक है, बढ़ते आगे 7 नंबर। देखिए साफ आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम क्लियर पिक्चर है। देखिए देख सकते हैं आप। चलिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 4 गुना। चलिए सही, आर्यन भी लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पर 7 के बाद 8 नंबर आ जाते हैं। कह रहा है कि छड़ चुंबक को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है और उसको घुमाया गया है, रोटेट किया जा रहा है। तो जब रोटेट करेंगे तो वागडन होगा। तो कह रहा है कि वागडन हमको मैक्सिमम चाहिए तो कितना होगा? तो आपको पता होगा, पहले तो फार्मूला याद रखना होगा, W बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा होगा। देखिए तो बताइए वागडन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ये माइनस प्लस हो जाएगा तब होगा। आप इस बात को समझिए यहाँ पर कि ये W अगर फंक्शन हम मान लें तो W का मान मैक्सिमम कब होगा? जब ये माइनस भी प्लस हो जाए तब होगा। तो आप ही बताइए कब होगा? तो cos 180 डिग्री पर हो जाएगा ये। तो cos 180 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा? mb 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा बच्चों देखिए mb ये 1 हो जाएगा, माइनस और -1 तो देख सकते हैं 2 हो जाएगा, तो 2mb हो जाएगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वागडन कब होता है? जब 180 घुमाएंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। चलिए अगर समझ गए हो तो देखिए इसको। देखिए 8 का लिखिए, 8 के बारे में हो गया। चलिए चंद्रमा यादव, चलिए 8 नंबर का लिखिए। आर्यन। तो देखिए 8 के बाद, चलिए 8, यस सर। चलिए चलिए सही बात है, 2mb सही लिख दिए। चंदन का सही आंसर है। अब लिखिए 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या होगा? करा एक सरल आवर्त गति। देखिए ये आपका एसएचएम से रिलेटेड प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे, x बराबर a साइन ओमेगा टी, आप प्लस मान लिए कुछ भी मान लिए थीटा या फाई। ऐसा प्रश्न है, एसएचएम का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? देखिए जब भी इससे क्वेश्चन अगर आता है बच्चों, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले रिलेट हम लोग कर लेते हैं। रिलेट जैसे ही आप कीजिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए आप ही बताइए, जब भी अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो क्या करना होगा? ओमेगा को इक्वेट कर लीजिए। तो ओमेगा बराबर क्या है? 10 है। देखिए यहां पर अब आपसे बन गया। तो 2 पाई n बराबर 10। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। n बार n इक्वल टू 5/पाई हो जाएगा जी। 5 3.14 भाग लगाइए। देखिए एक ही के आसपास आएगा, 1 पॉइंट कुछ 1.59 हर्ट्ज हो जाएगा। देखिए ये होगा आपका आंसर। आंसर नंबर 2 सही है। देखिए सभी लोग यहां 9 तक देख लीजिए, 9 तक देखिए क्लियर है। देखिए बस कुछ नहीं करेंगे, बस जैसा इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा उसी प्रकार का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं और इक्वेट कर लेंगे उस टर्म को। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं? ओमेगा। अगर एम्पलीट्यूड की बात करता तो देखिए इसको इक्वेट करते, एम्पलीट्यूड हो जाता 12। मैंने और प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम आराम से जवाब दे सकते हैं इसमें। देखिए क्या? ओके चलिए यस सर। चलिए चलिए चंद्रमा का बार बार आ रहा है, ठीक है। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां पर कह रहा है कि एक पिंड विराम से चलना शुरू करता है, तब चौथे और तीसरे, देखिए ये एनेथ वाला प्रश्न है। एनेथ वाला देखिए आप, एनेथ का फार्मूला देखिए आपसे बन जाएगा। एस एनेथ बराबर होता है u प्लस a/2 और 2n-1 होता है। तो देखिए अगर विराम से चल रहा है तो ये टर्म गायब हो जाएगा। एस एनेथ बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया आपका। देखिए खत्म, a/2 और 2n-1 क्या होगा? 2n-1। अब देखिए बस एक लाइन का है, चौथा एस जो है 4th सेकेंड में बटा एस जो है 3rd सेकेंड में निकालना है। तो a/2 और देखिए यहाँ n के जगह पर रखिए 4, तो 2 गुना 4 माइनस 1
और नीचे में लिखेंगे a/2 2 गुना 3 माइनस 1। देखिए हो गया, a/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 8, 4 दूनी 8 में से गया 7 और नीचे में हो गया 3 दूनी 6 में से गया 5, तो देखिए 7/5 आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी अगर इनिशियल को 0 करेगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए हाँ इनका तो चंद्रमा का आ रहा है, और बच्चे बनाइए, और बच्चों का आना चाहिए कमेंट भाई, एक के को लिखे रहे और लिखिए सभी लोग। हाँ रिलेट कर लेंगे। चलिए बार बार कर रहे हैं, और कीजिए, और सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चलिए आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर, किसी कण का प्रारंभिक वेग, तो देखिए प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसका मॉड लीजिए तो u हो जाएगा आपका, रूट ले लेना पड़ता है, 3 त्रिके 9 4 चौके 16, तो देखिए हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और ये त्वरण दिया हुआ है a बड़ा, इसका भी मॉड लीजिए 0.4 का स्क्वायर तो 16 होगा, 0.09 होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि 10 सेकेंड के बाद चाल क्या होगा, फार्मूला जानते हैं अभी, u + at। u कितना था देखिए यहाँ पर 5 था, और a का मान 0.5 है, और t का मान क्या है 10 है। देखिए तो ये हो गया 5, और ये देखिए फिर पॉइंट ये 10 गुना होगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी को लिखा है 10 यूनिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सामने है, इसको देखिए मिलाइए, हो जाएगा जी। चलिए लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए, और को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए सभी लोग, ओके। चलिए चंद्रमा का फिर आ गया, अजीत अंकित का भी आ गया, अंकित का बहुत देर के बाद, यस सर। चलिए 10 हो गया, 11 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। देखिए 12 क्या है, कह रहा है कि किसी निकाय का स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है यदि कार्य किया जाता है। देखिए अंग्रेजी में इसको क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है कब, ये बताना है, यदि कार्य किया जाता है, वर्क किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर पहला है निकाय के द्वारा संरक्षित बल। देखिए आपको पता होगा भार जो है संरक्षित बल होता है। आप कोई जैसे मान लो मकान है यहाँ पर, और मकान है, देखिए यहाँ पर कोई यहाँ पर ईंट रखा हुआ है, आप इसको सीढ़ी के द्वारा या लिफ्ट के द्वारा यहाँ रख देते हैं तो mg देखिए नीचे लग जाएगा, ये आपका होता है भार है, ये इसी को कहते हैं संरक्षी बल भी, संरक्षी बल कहा जाता है बच्चों। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। एक लूप में इसका वाकडन 0 होता है अगर प्रूफ किए होंगे तो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इतना जरूर याद रख सकते हैं कि भार क्या होता है, संरक्षी बल होता है। तो अब देखिए इसके विरुद्ध अगर ऊपर लगाइएगा बल, उठाइएगा तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है mgh होता है। देखिए जितना उठाइएगा उसके विरुद्ध जो है बढ़ता जाएगा, h बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। ये mgh जो है ना वर्क हो गया, देखिए यही वर्क हो गया। देखिए तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो गया आपका क्या जी, कि निकाय के द्वारा संरक्षित बल के विरुद्ध जो है कार्य होगा तब होगा। यहाँ पर अंग्रेजी में हम लिख दे, अगर किन्हीं को इंग्लिश चाहिए, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। देखिए आप याद भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चंदन कुमार सही, आदित्य कुमार क्या हाल है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, हो गया यहाँ तक। स्थिर रहना होगा, कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच बीच में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30 नंबर कह रहा है कि किसी ठोस गोले जिसका द्रव्यमान 5 kg है
तथा त्रिज्या 1 मीटर है का जड़त्व आघूर्ण इसके व्यास के परितः। अर्थात आपको ये सॉलिड स्फीयर है और इसका जो है डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जी, 2/5 mr² होता है। अबाउट डायमीटर की बात कर रहा है। बाकी दिया हुआ है, आप रख के देखिए ना, यहाँ पर 2/5 और m का मान है 5 और r का मान है 1 का स्क्वायर। देखिए 5 5 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 kg मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। देखिए अगर समझ गए हो तो ओके लिखिए। देखिए यहां तक चलिए लिखिए, कोई लिखेगा ओके तब आगे बढ़ेंगे। चंदन क्या लिखे है, 1 और 3 एक ही ऑप्शन है। अच्छा 1 और 3 एक ही ऑप्शन है, हाँ लेकिन 1 और 3 एक ही ऑप्शन है, लेकिन 2 आंसर सही यहाँ पर, तो इससे कोई ट्रबल नहीं होता है। चलिए चंदन बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर केयर करना है कि वो ऑप्शन मेरा नहीं है और आप करेक्ट आंसर ले सकते हैं। चलिए सही है अरविंद, 2 होगा, सही है। चलिए हो गया, आगे नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कराए की गहराई डी पर माने नीचे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह से 25% कम हो जाता है। देखिए ये रिड्यूस टू माने 25% सतह, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है 2 है माने इतना हो जाता है। देखिए तो नीचे जाएंगे तो क्या फॉर्मूला लगता है, G'(1 - h/r)। देखिए अंदर का फार्मूला है, जब नीचे अगर जाएंगे तब। अब देखिए 25% की बात हो रही है, देखिए इसको परसेंटेज में थोड़ा बदल लीजिए, जी और गुना 100 और ये हो गया 1 - h/r गुना 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 25% हो गया है, कह रहा है कितना हो गया 25%। देखिए यहाँ पर 25 1 - h/6400 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा 100। तो क्या करेंगे अब सॉल्व करने के लिए, यहाँ से 4 बार में चला जाएगा इधर, तो कितना होगा 1/4 1 - h/6400। इसको लाइए h/6400 और इधर जाएगा तो कितना होगा 3/4 16 चौके 64 1600 16 32 4800 हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत भारी नहीं है, बस एक आध 2 लाइन करना होगा आपको। देखिए चलिए इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसको आप समझ के बढ़िया से बोलिए 64 है। देखिए क्या करेंगे, देखिए परसेंट G' बराबर G1 - h/r होता है। G' को नीचे लाइए और दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। ये आपका बदल गया परसेंटेज, चेंज इन G हो गया यहाँ पर, और ये आपका हो गया इधर देखिए अननोन। तो ये 25% बोल रहा है, हो जाता है रिड्यूस टू डायरेक्ट 1 - h/6400 और इंटू 100। अब बाकी सॉल्व कर लीजिए, 2500 को 100 4 हो जाएगा, फिर उसको लाएंगे 1/4 हो जाएगा, और बाकी घटा के देखिए। चलिए यहाँ तक बताइए तब होगा आगे। आज 14 नंबर हो गया। देखिए 14 लिख करके बोलिए, हो गया तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। 14 लिख करके ओके दीजिए। चलिए चंद्रमा बोलिए जल्दी क्वेश्चन। हाँ चलिए, हाँ बहुत अच्छा बात, चंद्रमा का आ गया। फार्मूला बता दीजिए ऊपर जाने। अच्छा ऊपर जाने फार्मूला ऊपर के लिए होता है, देखिए G' बराबर G1 + h/r। देखिए यहाँ पर होता है, ऊपर जाएंगे तो फार्मूला ये होता है। देखिए ये ऊपर वाला का, उनका कहना है कि ऊपर वाला का, तो G ऊपर जाएंगे तो ये फार्मूला लगेगा। इसमें ऊपर वाले में 2 फार्मूला लगता है, G', एक तो ये हो गया, और बहुत कम दूरी के लिए ये वाला लगता है G। देखिए यहाँ पर G1 - 2h/r हो जाएगा। देखिए देखिए बहुत अगर लंबी दूरी पर जाते हैं तो ये लगाएंगे, और अगर बहुत कम दूरी है, अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उठाएंगे तो ये वाला लगेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए थैंक यू सर, चलिए हो गया, ठीक है। चलिए अरविंद कुमार नहीं, मतलब नहीं बताएं, देखिए यहाँ बता दिए। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं 15 नंबर। कराए कि यदि किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए। देखिए बड़ा इस तरह का क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए यहाँ पर
तो हम लोग देखिए टेक्निक आपको बता रहे हैं यहां पर, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसका एकदम आसान फॉर्मूला 2z प्लस जेड स्क्वायर बाई 100। जेड क्या है, जेड क्या है जी, परसेंटेज इंक्रीज इन पी लीनियर मोमेंटम में। देखिए बहुत आसान तरीका है एकदम, सभी से बन जाएगा ये, देखिए आराम से। तो 2 हो गया और जेड के जगह 100 रख देना है, 100 गुने 100 जेड स्क्वायर ना है बटा 100। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो इधर हो गया 200 और प्लस 100 कितना होता है 300। देखिए यहाँ परसेंट हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, आप याद रखिए 2z प्लस जेड स्क्वायर बाई 100 और जेड क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन पी लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखिए यहां पर बहुत अच्छा प्रजापति, जय हिंद सर, गुड। हाँ अरविंद कुमार GM1, वही तो पीछे वाला बोल रहे हैं। देखिए बहुत आसान तरीका हम बता दिए आपको। हाँ कोचिंग से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए अब कभी भी अगर ऐसा आपको मिल जाए इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला, एकदम ही फार्मूला लगाइए आपका बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है देखिए बच्चों एकदम। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चंद्रमा कोचिंग से पढ़ा रहे हैं, हाँ कोचिंग से ही है। चलिए 16 नंबर देखिए कोचिंग में ही है, करतार कोचिंग का लैब है यूट्यूब का, उसी से चल रहा है ये, ठीक है ना, वहीं से चला रहे हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ की श्यानता सबसे अधिक होती है। प्रेमराज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए यहां पर पदार्थ की देखिए श्यानता क्या होता है, श्यानता विस्कोसिटी। तो देखिए इसके लिए चार्ट आता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो सेंटीपॉइज सबका, देखिए सबका पॉइज में वैल्यू होता है, आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपका होता है, इसका होता है 1.006 होता है, इसका होता है 1.6 होता है, और हवा का बहुत कम होता है, हाइड्रोजन वगैरह का। तो कह रहा है कि अधिक किसका होता है, तो पारा का होता है। देखिए पारा। ऐसे भी देखिए कैसे पहचानेंगे, देखिए कभी कभी होता है कि आपको पहचाने में नहीं आएगा कि कैसे इसका जवाब दे। तो देखिए विस्कोसिटी में जो लेयर ज्यादा बनाता हो, देखिए आप डाटा तो याद जल्दी नहीं रहेगा क्योंकि डाटा का बहुत बड़ा चार्ट होता है। तो आप ही बताइए हवा का लेयर बनेगा, हाइड्रोजन का बनेगा, वो तो गैस है, पानी का कुछ बनेगा, लेकिन पानी से भी गाढ़ा बहुत ज्यादा होता है एकदम पारा, तो पारा में विस्कोसिटी ज्यादा होगा, लेयर्स बनेगा। तो इस तरह पारा का सबसे अधिक होता है। इस तरह बना से याद रख सकते हैं मरकरी का, चंदन है ना, इस तरह करेंगे मरकरी का। गुड चंदन कुमार, सही है। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए बच्चों धीरे धीरे एकदम, किसी उष्मा के आधा, देखिए हर क्वेश्चन पर हम लोग टाइम देंगे। कह रहा है किसी उष्मा के आदर्श, देखिए यहां बात समझना है कि आदर्श खराब चालक माने कि खराब माने कि जो उष्मा को नहीं जाने देता है, उसमें भी आइडियल माने एकदम इंसुलेटर जिसको कहिए, कुचालक जिसको कहिए, लकड़ी उकड़ी समझते हैं जी, प्लास्टिक वो वाला समझिए। कह रहा है यहां पर कि आदर्श खराब चालक, जिसे एकदम मान लिया आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए ना, वुड ले लीजिए, देखिए आपको समझने में आसानी होगा। ये सब एकदम आइडियल है, इससे करेंट उरेंट हीट उट नहीं पास होता है। आप ऐसा नहीं कि लकड़ी को आग में रख करके एक छोर पकड़े रहिए कि गर्म नहीं, गर्मी आग लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा आपको। तो ये समझना होगा आपको, वुड जैसे हुआ। तो कह रहा है कि उसमें चालकता का मान क्या होगा होता है। अब जैसे वुड है तो उसका जो है कि आपको देखिए ध्यान से, यहां पर इसका आंसर सभी लोग देंगे, सभी लोग दीजिए बताइए। तो देखिए ऊष्मीय चालकता भी उसी तरह का है, जो चालक होगा उसी में ना चालकता होगा। अभी खराब है तो जीरो ना हो गया, जैसे नंबर किसका उठेगा, जो पढ़ेगा बनाएगा उसका ना उठे, जो बनाए नहीं करे तो जीरो होगा। तो कहने का मतलब चालकता उसे, उसमें जो कंडक्शन होगा वो होगा नहीं ना होगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ना हुआ। बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो हीट के लिए भी होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आपका चालकता का मान क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि बैड कंडक्टर है माने उसको वहां जाने नहीं देगा, चालकता का मान क्या होगा, जीरो।
जाने देता तो कुछ होता, नहीं जाने दिया तो जीरो। तो इस तरह हम लोग बोलेंगे। चलिए हो गया, देखिए आप यहां तक। रंजीत बोलिए कोई, हाँ सी, चलिए सही है, गुड, आगे बढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर करा है कि आदर्श गैस के लिए, देखिए कोई भी गैस हो, मेयर का संबंध याद रखिए, मेयर्स लॉ होता है, मेयर्स लॉ होता है Cp माइनस Cv बराबर R। देखिए इसका मान आप जानते हैं कि 8.3 होता है। तो आप ही बताइए, अगर दो को हटाएंगे और पॉजिटिव अगर आ जाए, दो टर्म को घटा रहे हैं और पॉजिटिव आ जाए, जैसे मान लिया आप मैथे बना रहे हैं, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 6 आ जाए, तो नहीं बोलिए कि x जो है y से बड़ा था, तो यहाँ Cp क्या होगा, बड़ा नहीं होगा Cv से। तो देखिए दूसरा आंसर हो गया। हम समझ रहे हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए ओके, चलिए बच्चा कह रहा है आदित्य, चलिए आदित्य भी पहुंच गया, चलिए अच्छा है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग चलते हैं, 18 नंबर के बाद आएगा 19 नंबर। देखिए करा है किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग। देखिए यहां पर एक फार्मूला होता है, ध्वनि का वेग और टेम्परेचर में एक संबंध होता है, अगर आपको याद रहेगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। डेल वी बराबर 0.61 टी, टी क्या है, टेम्परेचर है। यहां पर टेम्परेचर का हिंदी क्या होता है, ताप होता है। और ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा। देखिए ध्वनि के वेग में परिवर्तन। अब बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा, वेग में परिवर्तन। देखिए बच्चों यहां पर अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो ये टेम्परेचर वाला और स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला में कभी दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट संबंध है, डेल वी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। ताप बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए यहां लिखा हुआ है एकदम, देखिए आप समझिए 19 का देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं डायरेक्ट है कि नहीं है। देखिए यहां पर आप देख के बताइए, हो जाएगा ओके। चलिए यस सर, आदित्य सिंह ओके। तो देखिए यहां पर डायरेक्ट हमने बता दिया आपको, टेम्परेचर और वेलोसिटी के साथ देखिए डायरेक्ट संबंध है, एकदम आराम से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट चला जाए, चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर, जब आर्सेनिक की को अशुद्धता के रूप में सिलिकॉन में मिलाया जाता है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, ये आपका सेमीकंडक्टर बनाने का बता रहा है। आर्सेनिक को एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और सिलिकॉन और जर्मेनियम दो का प्रयोग करते हैं हम लोग। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर होता है जी, प्योर सेमीकंडक्टर। और देखिए ध्यान से यहां पर कीजिए कि जब हम लोग एन टाइप बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो एन टाइप के लिए देखिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ये मैथ जैसा है, एन टाइप। तो सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम होगा और यहां पर 5 एक एलिमेंट को मिलाया जाता है, तो इससे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। देखिए यहां पर तो सवाल ये है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो अब सवाल है कि 5 में कौन कौन होगा, ये जानना होगा आपको ना। तो 5 में देखिए आपको टेक्निक याद रखना होगा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। तो देखिए एस दिया हुआ, इससे होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है। यहां पर देखिए कह रहा है कि आर्सेनिक को किसके साथ मिलाया गया है, तो आर्सेनिक को सिलिकॉन के साथ, देखिए जोड़ यहां पर है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यहां पर फिर से हम एक बार बता देते हैं 5 को याद रखने के लिए। 5 का होता है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। ये देखिए आपका आर्सेनिक यहां लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आर्सेनिक क्या होगा, आर्सेनिक हो जाएगा। और इससे आपका कौन आंसर हो गया, देखिए यहां पर एन टाइप के अर्धचालक देखिए हो गया, पहला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए प्रिंस,
चलिए हो गया यहां पर देखिए। और नेक्स्ट देखिए यहां पर 21 नंबर देखिए, विघटन नियतांक लेमडा, डीके कांस्टेंट इसको कहा जाता है, और हाफ लाइफ पीरियड के बीच में संबंध निकालना है। तो टी बराबर देखिए क्या होता है, टी बराबर 0.693 बाई लेमडा होता है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303। देखिए जितना तरह का होता है हम लिख देते हैं log 2 टू द बेस 10 बाई लेमडा। और इसको इतना को जानते हैं, नेचुरल बेस पर लिखेंगे तो ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा log 2 टू द बेस e बाई लेमडा। तो अगर लेमडा हम यहां से लिखें तो log 2 टू द बेस e बाई टी। देखिए यहां पर ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कोई आंसर है, देखिए यहां पर ये देखिए आंसर मिल रहा है 2 नंबर। देखिए एकदम आराम से, बहुत को याद भी होगा, ये याद रहता होगा। देखिए ठीक है आदित्य, सही है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पर कि 20 है। यहां पर देखिए इस तरह ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये आपका देखिए इस तरह दिया हुआ है डायग्राम। ये आपका देखिए 20 ओम है, और इधर आपका देखिए कितना है 30 ओम है, और इधर कितना है 30 ओम है, और ये आपका कितना है 20 ओम है। देखिए ऐसा दिया हुआ है, और यहां से 2 वोल्ट लगा दिया गया है। देखिए बैटरी 2 वोल्ट, और यहां से वोल्ट मीटर लगा दिया, कह रहा है कि कितना रीडिंग बताएगा, ये बताना आपको। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अभी तो लगाए नहीं है तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो 20 और 30 50 देखो, देखिए सीरीज में है। देखिए यहाँ पर इसको अगर अभी हम इग्नोर कर दें तो देखिए 50-50 है। 50-50 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर पैरेलल में अगर 2 50-50 हो तो R बराबर क्या होगा 50-25 हो जाएगा, क्योंकि R/N होता है। ये देखिए यहाँ पर 50 और 50 है यहाँ पर। तो यहाँ पर I का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर I का मान निकालना होगा तो कितना होगा, I बराबर हो जाएगा 2/25 हो जाएगा जी। देखिए तो यहां पर ध्यान देना है। देखिए यहां पर जो करंट चलेगा, देखिए यहां पर करंट होगा कितना होगा 2/25 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 50 ऊपर भी है, 50 ऊपर है, तो 50/2 25 हो गया नेट, तो 25 हो गया आपका R। और एक I निकालेंगे तो क्या होगा, ई वोल्टेज वाला माने 2 EMF बटा R लिखते हैं। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए कि दोनों में लोड बराबर है, 50 और 50 है दोनों में, तो क्या होगा इसमें आपका जाएगा कितना 1/25 एम्पियर, और इधर भी जाएगा 1/25 एम्पियर। अब यहां से यहां का वोल्टेज निकाल लीजिए V1 का और ये V2 का, तो कितना होगा V1 बराबर 1/25 गुने 20 हो जाएगा। तो V=IR होता है, तो 5 के 20 आप 5×5 25, 8×5 0.8 हो गया वोल्ट। और V2 निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 1/25 गुने 30, तो 5×6 के 30 आप 5×5 25, कितना होगा 12×5 60 होता है, 1.2 वोल्ट हो गया। देखिए तब घटा लीजिए 1.2 में से 0.8 को घटाइए, 0.4 वोल्ट हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा एकदम आराम से, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए थोड़ा यहाँ पर फिगर हमने बना दिया स्पष्ट। देखिए 50 ऊपर 50 ऊपर, तो 25 हो गया R इक्विवेलेंट, और I बराबर क्या होगा EMF बटा R इक्विवेलेंट, तो 2/25 हो गया। अब देखिए लोड बराबर है 50-50, माने पानी अगर जा रहा होगा, 2 गो पाइप समान रेडियस का होगा तो सेम ही जाएगा, उसी तरह करंट भी जाता है। तो क्या हो गया 1/25 1/25, और कुछ नहीं करना, V=IR होता है। इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए, घटा दीजिए तो दोनों टर्मिनल का मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है राजकुमार। निम्नलिखित में किस गेट का आउटपुट 1 होता है। देखिए आराम से देखिए यहां पर ये 1 है, तो देखिए आप ध्यान दीजिए 1 + 1। अब देखिए ध्यान से यहां पर A.B का बार है, ये जो अभी गेट लगा हुआ है ये NAND गेट है, तो इसका रिजल्ट होता है देखिए A. ध्यान से दीजिए A11 का है, तो 11 का क्या होगा 1 होगा इंटरसेक्शन, और इसका अगर बार लीजिएगा तो 0 आ जाएगा।
हमको लाना है 1 लाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी नॉर गेट है, तो आपका देखिए 1 + 1 1 होगा, और उसका बार यहाँ लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा, 0 इसका भी 0 इसका भी। अब इसको देखते हैं हम लोग, 0 1 का क्या होगा, 0 और 1 का 0 होता है। देखिए यहाँ पर a.b का बार करेंगे तो a.b पहले निकालेंगे, तो 0 का बार तो ये 1 हो जाएगा। देखिए 1, ये तीसरा सही होगा। अगर आप गेट पढ़े हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अब 24 नंबर देखिए, किसी बिंदु पर विभव दिया हुआ है, आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले आप लोग Ex निकालेंगे -dV/dx, अर्थात x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -y × 2x, और बाकी हाँ इधर भी आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ZQ, तो ये आ गया आपका कितना -2xy - ZQ। चलिए Ey निकालेंगे आपका -dV/dy, अब y के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, मैंने y वैरी करेगा, बाकी 0, तो -x², y 1 हो जाएगा और बाकी तो 0 हो गया। Ez बराबर कितना होगा बच्चों, -dV/dz, तो यहाँ पर केवल z वैरी करेगा, पहला 0 लास्ट वाला 0, और ये हो जाएगा x 3z² हो जाएगा। अरेंज कर दे हम लोग, -3xz²। देखिए यहाँ पर कहीं होगा माइनस माइनस, और यहाँ पर ये का ध्यान देना होगा, माइनस साथ में लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये प्लस हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका, और ये माइनस, तो ये हो गया +x²। चलिए ठीक है, और फिर माइनस, और ये आपका हो जाएगा +3xz²। देखिए पहला ही सही है, देख लीजिए आप, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, Ex के लिए I, Ey के बगल में J और Ez के बगल में K, देख सकते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि किसी चुंबकीय सुग्राहिता, इसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक जो सेंसिटिविटी होता है, किसके लिए निगेटिव होता है, तो एक ही है वो प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट, तो डायमैग्नेटिक का आपका जो है कि ये निगेटिव होता है, एक्साई से डिनोट करते हैं इसको, चुंबकीय प्रवृत्ति को। देखिए यहाँ पर चुंबकीय जो प्रवृत्ति होता है उसको हम लोग क्या किसे डिनोट करते हैं, एक्साई से, और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये याद रख सकते हैं आप। और बाकी सब का पॉजिटिव होता है, एक बात याद रख सकते हैं आप एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेट का ये, और आप मिला लीजिए कितना सही है कितना गलत है। ओके, थैंक्स टू ऑल। गुड आफ्टरनून ब्रदर। तो मैंने देखा कि लास्ट क्लास का जो हम लोगों का स्कोर कार्ड था, कुछ लोग 90 से ऊपर भी स्कोर लेके आए थे, कुछ लोगों का स्कोर 90 से भी ऊपर था। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए, और ये सही भी है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो काम चलेगी नहीं। कुछ लोगों का ये पहला एग्ज़ाम था, तो कुछ लोग अभी से प्रिपरेशन में लगे हुए, सेट प्रैक्टिस ये हो, बट जिनका पहला एग्ज़ाम है, मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए एग्ज़ाम का। हाँ, ये है कि हम लोगों का एक एक्सपीरियंस वहाँ से ले सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हम लोगों का ऐसे है तो एग्ज़ाम कैसे देना है, क्वेश्चन ओपन कैसे होता है सेट, और बिगिनिंग में बोथ वाला ही भरना चाहिए। आप प्रिपरेशन चाहे जिसका भी करें, फॉर्म बोथ का भर लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इतने कमज़ोर हैं जो कि केवल एक्स या केवल वाई के ऊपर काम करें। आपको दोनों के ऊपर रखना चाहिए, फॉर्म में दो बोथ रखना चाहिए। आप चाहे तैयारी किसी एक का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है उस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाए हम लोगों के जो अपने फेवर के हो जाए। हाँ, तो आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग मुझे आंसर देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएं, आज के क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएं। ये सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आप क्लास के अंदर पढ़े हों
और उससे आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हो, सारे के सारे वही रहेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। ये प्लेस चेंजिंग का क्वेश्चन है और ये सीरीज का क्वेश्चन है। चूंकि मैंने कल कहा था कि सीरीज और एनालॉजी देखने में बिल्कुल सेम होता है, तो इसमें जो एलिमेंट दिया गया है अंत तक वही एलिमेंट दिया गया है। तो मैंने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना, एक बार में सारे फिगर को देखेंगे तो मुश्किल होगा। आप किसी एक का रोटेशन देखिए, कैसा रोटेशन देखिएगा। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि जो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला सर्कल है, तो सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, फिर अगले फिगर में सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है और फिर यहाँ पे गैप है और अगले बार में सर्कल यहाँ पे है। तो अगले बीच में सर्कल यहाँ पे होना चाहिए ना। अब सर्कल यहाँ पे कहाँ दिया है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अब देखिए ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल हम लोगों का नीचे की ओर है, फिर ट्रायंगल ऊपर की ओर है, फिर ट्रायंगल ऊपर की ओर है, मतलब हम लोगों का नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर। यानी यहाँ पे ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, नीचे की ओर। पहले ट्रायंगल कैसा था हम लोगों का, तो पहले का ट्रायंगल नीचे की ओर था फिर ऊपर की ओर था, और ये क्वेश्चन मार्क है, फिर ऊपर की ओर है। पहले नीचे फिर ऊपर की ओर होना चाहिए ना। तो ऊपर की ओर ट्रायंगल कहाँ दिया है, तो इसमें ट्रायंगल ऊपर की ओर नहीं दिया, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है। यानी जरूरी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन करूं तभी सही बनाऊं, आप कम कैलकुलेशन करके भी सही कर सकते हैं। और मैंने कहा है कि जब हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग के अंदर, बेसिकली मैंने जब सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाए ये हम लोग सोचते हैं, वहां पे क्वेश्चन सोल्व करने की ओर हम लोग नहीं सोचते, क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सोल्व करें उस पॉइंट पे काम करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का रिलेशन भी है। जैसे इसमें 5 गो फिगर है तो इसमें 4 गो हो गया, 1 गो कम हो गया। इसमें 6 गो है तो यहाँ 5 गो होना चाहिए, 5 गो होना चाहिए, 5 गो इसमें नहीं है, 5 गो इसमें नहीं है, 5 गो इसमें नहीं है। 1 गो अकेले फिगर में 5 गो दिया हुआ है, हम टिक कर सकते हैं। हम क्यों उतना मेहनत करने जाएंगे। अब इसका रिलेशन अगर देखना चाहिएगा तो देखिए ऊपर में ट्रायंगल और प्लस और ट्रायंगल है वो रह गया, तो प्लस और ट्रायंगल तो वैसे ही रह जाएगा। यानी जो भी हुआ है केवल बीच वाले में हुआ। एगो सर्कल था तो सर्कल गायब हो गया, तो सर्कल यहाँ पे है तो सर्कल गायब होगा ना, तो सर्कल गायब हुआ तो ये तो ट्रायंगल क्रॉस तो रह जाएगा हम लोगों का, तो क्रॉस को हम लोगों को रख लेना है। पूरे क्वेश्चन को कभी सोल्व करने का प्रयास नहीं करना है, कम सॉल्यूशन से भी काम चल जाएगा। ये हम लोगों के डिग्री मूवमेंट का क्वेश्चन का है, डिग्री मूवमेंट का क्वेश्चन है, सीरीज का डिग्री मूवमेंट। तो यहाँ पे कैसे रन कर रहा है, जैसे आपका जैसे इसका अगर रोटेशन देखा जाए तो ये जो देखिए ये कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में है ना, फिर बीच में आया, फिर इस कॉर्नर में, अब वापस जैसे ये पहले स्क्वायर ऐसे है फिर टेढ़ा हो गया, फिर स्क्वायर ऐसे है फिर टेढ़ा होगा, तो टेढ़ा तो ये नहीं है, तो इसे चला गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये इस कॉर्नर पे है, फिर बीच में, फिर इस कॉर्नर पे है, फिर नीचे की ओर बीच में होना चाहिए, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। अब उन दोनों में से कोई एक होगा। अब आप वापस पढ़िए, ये प्लस देखिए, ये प्लस यहाँ पे प्लस है, फिर ये प्लस यहाँ पे है, फिर इस कॉर्नर पे है, फिर ये प्लस यहाँ पे है, फिर उधर वाले पे होना चाहिए ना, तो उधर वाले पे हम लोगों का होगा, तो ये वाला नहीं दिया हुआ, ये वाला टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को आपके लिए रखते हैं और देखते हैं कि आप उसे बना पाते हैं क्या। मैं वेट करता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंस यादव, श्रवण कुमार, सत्येंद्र, प्रियांश, आदित्य, क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो जैसे ये 4 गो सर्कल दिया गया है और उस सर्कल को डार्क किया जा रहा है। किस तरह से डार्क किया जा रहा है, तो जैसे ये सर्कल है, पहले उसका ये आधा वाला हिस्सा हम लोगों का डार्क किया हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ पे गए तो इधर वाला भी डार्क हो गया पूरा, और जो नीचे वाला है वो आधा डार्क हो गया। तो इस सर्कल को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे गए तो 2 हिस्सा पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ पे गए तो ये पूरा भर गया, फिर 2 हिस्सा पड़ा, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 हिस्सा बनेगा ना। तो ये तीनों तो भरा भरा रहेगा ही है, तो ये तीनों भरा भरा रहेगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो आधा तो यही भर गया, लेकिन इसमें भी तो आधा भरेगा ना ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में आधा भरा हुआ कहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, इस क्वेश्चन का एक आंसर दिया है जो कि बिल्कुल सही आंसर है हम लोगों का। क्या अगले क्वेश्चन का आंसर, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये तो निश्चित तौर पे आप बना सकते हैं मेरे छोटे भाई।
क्या हम लोगों के बीच में कोई मौजूद है जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 95, 105, 100, 225 और 155 ऐसे करके दिया हुआ है। तो 95 से 100 हुआ तो यहाँ पे 10 की बढ़ोतरी हुई, 10 ऐड हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे गए हम लोग तो 20 ऐड हो गया। फिर यहाँ पे यहाँ गए 30 ऐड हो गया। यानी पहले 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा। अब कितना बढ़ना चाहिए हम लोगों को? तो 40 बढ़ना चाहिए। तो ये 195 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है क्या? तो सीरीज तो बनाने पड़ेगा, इसका तो कोई शॉर्ट टेक्निक है नहीं, ये पूरा पूरा बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आंसर दिए भी होंगे। क्या बात है ब्रदर। ये क्वेश्चन मैं आपसे बनाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कोडिंग डिकोडिंग तो सबकी पढ़ी हुई क्लासेज में होगी। क्या इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कर सकते हैं हम लोग? देखते हैं कितने लोग हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके आंसर करें। क्या हम लोगों में से कोई हैं जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर कर सकते हैं? चलिए मैं बना देता हूं। जैसे ये हम लोगों से कह रहा है, इन फॉर्म को का जो कोड किया गया है वह लिखा गया है JOGPSN। तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक लेटर के बीच में +1+1 यानी +1+1 किया गया है। ठीक है, तो +1+1 किया गया है। तो अब देखिए कोड में यहाँ पे देखिएगा तो सबका पहला लेटर आई है, तो पहला तो चेक करने से काम भी नहीं चलेगा, दूसरा चेक कर लीजिए। दूसरा में क्या लेटर? ओ का P होना चाहिए, तो O का P होना चाहिए। तो P हम लोगों का 3 जगह है, तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब P के बाद फिर क्या होगा? O होगा। मतलब देखिए I होता, P होता, O होता, IPO। तो IPO यहाँ पे दिया है, यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 2 चेक करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ऑप्शन के सारे ही बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। तो इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। जरा देखिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर है हम लोगों के पास, और इसमें हम लोगों का कह रहा है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और डायरेक्शन में अगर ध्यान से देखें तो लास्ट में ऑप्शन किलोमीटर में आ रहा है। इसका मतलब ही हो गया कि फिगर को पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस पूछता तो हम लोग ऐसे भी काम चला सकते थे। दिया हुआ है रोहन 3 किलोमीटर उत्तर में चलता है, नॉर्थ में वो चला है 3 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 2, यहां से बाएं मुड़ गया और चला है 2। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 चलता है, तो दोबारा बाएं मुड़ेगा 3 चलेगा, तो ये डिस्टेंस इसको बराबर है ना हो जाएगा। उसके बाद पुनः वह बाएं मुड़कर 3 चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 3 चला, तो ऊपर वाला 2 है, तो ये एक आगे बढ़ गया। तो कह रहा है कि वह आरंभिक स्थान से कितना दूर पे है। तो आरंभिक स्थान मतलब यही है ना, यहाँ से ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर बचा होगा, तो 1 किलोमीटर बचा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्या कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए थे? क्या हम लोगों के बीच में कोई ऐसे मौजूद हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे पाए थे? क्या बात है ब्रदर। तो सत्येंद्र शुक्ला ने कहा था 3 आंसर होगा, प्रिंस यादव ने कहा था 3 आंसर होगा, सरवन ने कहा था कि 4 आंसर होगा। सरवन ने कहा एक बार फिर से समझा दीजिए सर जी। ठीक है ब्रदर, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। जैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन पहले 3 किलोमीटर उत्तर में गया, तो 3 किलोमीटर उत्तर में चले गए। फिर कह रहा है कि वहाँ से बाएं मुड़ता, तो बाएं मुड़ने का मतलब ऐसे मुड़े होंगे, 2 किलोमीटर चल लिए। फिर कह रहा है कि दोबारा बाएं मुड़ता, अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेंगे तो इधर नीचे आएंगे ना, 3 किलोमीटर दे रहा है, तो ये 3 किलोमीटर ई है, 3 किलोमीटर ई है, तो बिल्कुल ये बराबर होगा, ये लेंथ जो होगा ये बराबर होगा। फिर आगे हम लोगों से कह रहा है, कि उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलता है, तो ई दूरी 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तो 2 किलोमीटर ना हुआ, लेकिन वो बोला है 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आगे ही ना बढ़ गया। तो ये प्रारंभिक स्थान था, यहीं से ना चलना से शुरू किया था, और यहाँ से वो कितना आगे बढ़ गया? 1 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं 1 किलोमीटर। मेरे छोटे भाई बिल्कुल
पहचानते ही होंगे, बिल्कुल पहचानते, आप सामने आएंगे तो पहचानेंगे। आप नाम लिखे हुए एयरफोर्स लवर, तो उस हिसाब से पहचानना मुश्किल है, बट आप अगर सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको पहचानूंगा। अभी मैं लास्ट टाइम कहीं गया था किसी जगह पे, तो 2017-16 के थे, और उनका एयरफोर्स में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, या फिर हुआ नहीं, वो बिहार पुलिस में काम कर रहे थे, तो यहीं पटना पुलिस लाइन के अंदर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वहीं पे थे। तो मैं रात में 7-8 बजे के टाइम में उधर ही था, तो वो आए, मैं ऐसे खड़ा था तो पीछे से आए, फिर पैर छुए, हम कही कि कौन भाई, तो मैंने देखा काफ़ी पुराने थे बट चेहरा पहचान में आ गया। तो हमने बोला कि पहचानते तो हैं, आपने कहीं पढ़ा है? तो बोले कि हाँ सर 2017 बैच में थे, 16 में एडमिशन था, 2016-17 में। तो सर मेरा बिहार पुलिस में हो गया, यहीं पे मैं काम करता हूँ। मैंने कहा ये अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, आप क्लास में अगर क्लास किए होंगे, रेगुलर पर डे क्लास किए होंगे, तो निश्चित तौर पे अगर आप सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि मैं पहचान लूँगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। और ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि देश का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का कौन होता है? तो देश में अगर राष्ट्रपति होते हैं, टॉप ऑर्डर ना, देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, तो राज्य का पहला नागरिक होता है गवर्नर। गवर्नर को बोलते हैं राज्यपाल ना। तो ये हम लोगों का राज्यपाल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इन क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि भैया ऑड चुनिए कि कौन सा ऑड है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ऑड किसको बना लें हम लोग। कह रहा है भारत है, गंगा है, पर्वत है, टेम्स से, क्या बात है, ये बेहतरीन, ये नेवी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये नेवी का प्रीवियस क्वेश्चन है। और इसमें देख लीजिए क्या है, इसमें आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग। मैं वेट कर लूं, आप आंसर देंगे या मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी शानदार है। देखिए भारत एक देश का नाम है, ठीक है, गंगा एक नदी का नाम है, और टेम्स भी एक नदी का नाम है, लेकिन पर्वत ये हो गया माउंटेन। तो माउंटेन में ये कोई नाम नहीं ना हुआ है, जैसे रॉकी होता, हिमालय होता, एंडीज होता, अल्पस होता, तो कुछ नाम दिया होता तब ना। ये तो एक समूह को बता रहा है, माउंटेन केवल दिया हुआ है, तो ये एक ग्रुप को बता रहा है। तो इसमें हम लोग का कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? पर्वत। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। भारत नाम है, गंगा भी नाम है, टेम्स भी नाम है, लेकिन माउंटेन एक समूह को बता रहा है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर। देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का ये रैंकिंग का, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को देख के ही लग रहा है। लिखा हुआ है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें नंबर पे है और दाएं छोर से 14वें नंबर पे है। तो टोटल कितने हो गए? 7 और 14, 21 माइनस 1, 20 टोटल हो गए ना। तो टोटल कितना हो गया? 7 + 14 - 1, तो ये टोटल 20 हो गए। अब हमसे कह रहा है कि यदि 6 पेड़ को हटा दिया जाए, या पंक्ति में कुल कितने पेड़ है, यदि 6 पेड़ को हटा दिया तो टोटल तो 20 हो गए, 20 में से 6 को हटा लेंगे, बचेगा कितना? 14। यही एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था कि यदि 6 पेड़ को हटा लिया जाए तो क्या होगा। हम लोग बचपन में एक छोटा सा पढ़ते थे ना क्लू वाला क्वेश्चन, कि एक पेड़ पे 12 चिड़िया बैठी हुई है, 6 को चिड़िया मर गई तो कितनी चिड़िया बची। तो उसमें क्या था कि उसको ऐड करके रखना था, लेकिन इसमें क्या है कि 6 को हटा दिए, मतलब वो हटा ही दिए, उसमें नहीं काउंट कर सकते। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है हम लोगों का, और कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा है, मैं बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये बच्चा क्वेश्चन है, जैसे ये 5 का रिलेशन 126 से, तो 5 का क्यूब 125 में 100 जोड़ दें, 125 + 1 कितना हो जाएगा? 126। यानी 5 का रिलेशन 126 से कैसे है? तो इस रूप में है। तो वैसे अगर 6 का रिलेशन देखना चाहेंगे तो 6 का क्यूब +1, 6 का क्यूब 216 + 1 ये हो जाएगा 217, यानी 6 का रिलेशन 217 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है क्या? तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
मेरे छोटे भाई एयरफोर्स लवर, अगर आप पटना में मौजूद हैं और आपको वेन डायग्राम में प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी को भी, अगर पटना में मौजूद हैं और किसी भी चैप्टर में दिक्कत होती है तो आप बेहिचक कोचिंग में आइए और मिलिए। सिर्फ रीजनिंग में नहीं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो टॉपिक में आपको दिक्कत होता हो आप आइए। मैंने एक नई आप ही लोगों की एक ग्रुप बनाई है, स्टूडेंट को ही ग्रुप बनाई है, और उसमें मैंने वैसे लोगों को रखा भी है जो काफ़ी पुराने हैं, जो पटना से मतलब कोचिंग से बहुत दिन से जुड़े हुए नहीं थे, उनको वापस मैं जोड़ रहा हूँ। तो आप पटना में अगर मौजूद हैं तो पटना में आइए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसे बनाया ना जा सके। अगर आप एयरफोर्स में हैं तो एयरफोर्स वाले ग्रुप में आइए, और आप बैंक, एसएससी, रेलवे के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो वहाँ भी आ सकते हैं, उसकी भी मैंने ग्रुप बनाई हुई है। जो भी टॉपिक में दिक्कत होता हो, रीजनिंग नहीं, रीजनिंग के अलावा कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता हो तो आप आइए, मिलिए। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, आपका और मेरा, कि आप पैसा कमाएं ना, लेकिन अच्छे तरीके से, जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य से ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वेन डायग्राम वाली बात लिखा हुआ है, राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ को बोलते हैं हम लोग कवि महिला। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश अगर ये होता ना, चूंकि हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हिंदी में हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम लोग छात्र लिख दिए तो ये छात्र का मतलब हो गया विद्यार्थी, बॉयज, और अगर यही हम लोग छात्रा लिख दिए तो ये गर्ल्स को इंडिकेट करते हैं ना। जैसे हम लोग लिख दिए अध्यापक, तो अध्यापक हम लोग पुरुष को बोलते हैं, अध्यापिका ये हम लोग बोलते हैं महिला को। तो हिंदी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो जब भी वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आए तो वैसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश वाले टर्म से बनाइए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है महिला कवि राजनीतिज्ञ। तो एक राजनीतिज्ञ कवि भी हो सकता है, एक राजनीतिज्ञ महिला भी हो सकता है, कवि भी महिला हो सकती है, यानी एक ही व्यक्ति है, वो महिला भी है, कवि भी है और राजनीतिज्ञ भी है। तीनों जगह पॉसिबल है कि तीनों जगह वो हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को टिक करने के लिए जो तीनों जगह कॉमन हो जाए उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो तीनों में अलग अलग बोल रहा है, इसमें भी दो का नो का रिलेशन हो, और इसमें कह रहा है एक के अंदर एक करने का, तो किसी एक के अंदर किसी एक को रख भी नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए हम लोगों का इसका आंसर इस रूप में जाएगा कि ये हम लोगों का पॉलिटिशियन हो गए, ये हम लोगों के पोएट हो गए, कवि हो गए, और ये हम लोगों के वुमेन हो गए। इस रूप में हम लोग इसका फिगर कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई सरवन, आपने बोला है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ कहने से नहीं होगा कि मुझे प्रॉब्लम होती है। आप आइए, उसको मिलकर हम लोग ठीक करेंगे, बीमारी है सोल्व होगा ना। हाँ सत्येंद्र, अभी हम लोगों का इवनिंग में एक सेशन, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, वह बैंक, एसएससी, रेलवे के, हालांकि एसएससी और रेलवे के मैंने शुरू किए, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं शाम के टाइम में। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि अगर आपको एक बार आ गए तो आपको उस क्लास को छोड़ना नहीं है, गैप नहीं करना है। बीमारी की वजह से या शादी की वजह से या गांव घूमने की वजह से कोई प्रॉपर कारण हो तो आप अब्सेंट हो सकते हैं, अदरवाइज उसमें अब्सेंट नहीं हो सकते। इसी कंडीशन के साथ उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन मानते हैं तो आप आएंगे, अगर इस कंडीशन को नहीं मानते हैं तो आप नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हम लोगों का, कि हम लोग पढ़ने में बेसिकली, जो मुझे लगता है कि हम लोग पढ़ने में कमजोर क्यों होते हैं, क्योंकि उससे जुड़े नहीं होते। जिस दिन हम लोग उससे जुड़ने लगेंगे ना, वो चीज़ें हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। हम लोग पढ़ाई से दूर होते हैं इसलिए टफ लगता है। लिखा हुआ है ए बी का पिता है, तो ए जो है पिता है, किसका पिता है? बी का। फिर आगे लिखा हुआ है सी बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है? सी। फिर आगे लिखा हुआ है डी बी का भाई है, बी का भाई कौन है? डी है। फिर आगे लिखा हुआ ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है। फिर आगे लिखा हुआ है सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, सी और ई के बीच में देखना है। तो सी और ई के बीच में रिलेशन देखना है, तो यहाँ पे और वर्ड का इस्तेमाल किया है, और का मतलब दोनों के बारे में बोलना पड़ेगा। तो पहले सी लिखा है ना, तो सी का यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए भतीजी हो जाएगी और ये इसके लिए चाचा हो जाएगा। भतीजी और चाचा, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग दे पाते हैं या नहीं।
और इसको मैं फ्रेश लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके आइडिया से बाहर है, मैं लिख देता हूँ। लिखा हुआ है 9 6 A स्टार 6 A स्टार 8 A स्टार 2। और हमसे कह रहा है कि इस इक्वेशन को, ये एक तरह का इक्वेशन है, इसको सही करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों को वहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में डिवीजन लगा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखें डिवीजन लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से लगता है कि इसी से हम लोग का आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे बराबर लगा रहा है, फिर 8 और फिर यहाँ पे क्रॉस लगा रहा है। तो जब 16 को 6 से भाग देंगे तो ये 96 को जब भाग देंगे 16 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी इसी इक्वेशन से, इसी वाले ऑप्शन से अगर इन चिन्हों को हम लोग इसके स्टार की जगह पे रखेंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाए। और आप देख लीजिए, मैंने कहा है कि कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप बेहिचक मिलिए। और सेट प्रैक्टिस करने का एक ही फ़ायदा है कि जब सर लोग बताते हैं तो आप ये देखिए कि किसी क्वेश्चन को क्लास में पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि हम लोग समझा रहे होते, तो उतनी आसानी से आपको छोटे समय में कैसे बनाया जाए कहना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के पीछे अगर उसको शॉर्ट में बनाना पॉसिबल है तो आप उसको देखिए और सीखिए कि उसको शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है, सर कैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं कैसे अटेम्प्ट लेता हूँ उन क्वेश्चन के ऊपर। आप अपने बनाने के तरीके में और सर बनाने के तरीके में दोनों को कंपेयर करिए और देखिए कि आप अपनी समय को कहाँ बचा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम नॉलेज से ज़्यादा टाइम का, मुझे लगता है ऐसा कि आप नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ हमारी टाइमिंग भी होनी चाहिए कि भाई उसको हम लोग कैसे बनाएं और किस क्वेश्चन पे कम समय दें, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दें। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको बनाने में टाइम लगेगा, वो तो बनाया ही गया इसलिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको कि हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो इस तरह से रीजनिंग के टॉपिक को हम लोग का ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसको देखा जाएगा। अभी आप मैथ का डिस्कशन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं तुम लोगों के साथ जिस ढंग से पिछले 3 मॉडल सेट से तुम लोगों का टेस्ट डिस्कशन चल रहा है, चौथा मॉडल टेस्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स, तो dy अपॉन dx का वैल्यू पूछा है, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन बताना है। तो तुम लोग जानते हैं बच्चों, ये दोनों फंक्शन सेम रहेगा तो प्रॉपर्टी यूज होगा। तो y इक्वल टू सेक और ये टेन इनवर्स x जो है, तो इसको आप फिर सेक में चेंज कर लीजिए पहले। तो बताओ, टेन इनवर्स x है तो इसको यदि सेक में चेंज करोगे तो सेक इनवर्स क्या लिखोगे, ये p बटे b है, तो h निकाल लेना। तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, तो सेक हो जाता है h बटे b, तो h हो गया रूट अंडर 1 प्लस अब b1। यानी यदि टेन इनवर्स को हम सेक इनवर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y इक्वल टू क्या आ गया, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना dy अपॉन dx। तो पहले स्क्वायर रूट का होगा 1/2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। बोलो क्या हो गया dy अपॉन dx, x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, देखो y इक्वल टू ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन
तो इसमें सिर्फ 1 ऐड कर देना x में और 1 सब्सट्रैक्ट कर देना। वो फंक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश। देखो x प्लस 1 का अब -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बोलो ये आपस में एक कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका हो गया e टू दी पावर x और 1 बटे x प्लस यहाँ -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बोलो ये फंक्शन ये उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। मतलब ये e टू दी पावर x और 1 बटे x प्लस 1 प्लस c, यही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर e टू दी पावर x बटे 1 प्लस x प्लस सी। बस यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करना था, e टू दी पावर x फंक्शन प्लस उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला पढ़े होगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस खाली फॉर्मूला लिख देना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स आइए रूट अंडर 1 माइनस 25 बटे 100 प्लस 5/13 और 9/25। तो बोलो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, ये 169 25 144 का अंडर रूट 12 बटे 13 और यहाँ ये 25 में 16 बटे मतलब 4 बटे 5। तो बोलो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ से साइन इनवर्स 65 एलसीएम तो 36 प्लस 20 मतलब साइन इनवर्स 56/65। तो बताओ x के बदले क्या आ गया, तो 56/65, यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, कि साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, वाई स्क्वायर बराबर एक्स और वाई बराबर मोड एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले ही दोनों का ग्राफ बना लेना है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का। तो याद होगा बच्चों वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ ये होता है और वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, यही एरिया तुमको निकाल के बताना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट 1 हो जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन लिख देना अपर लिमिट माइनस, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका रूट अंडर x dx, ठीक, और यहाँ फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx। बस दोनों का खाली इंटीग्रेशन बना देना है, आंसर आ जाएगा। बोलो रूट x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x का पावर 1/2 प्लस 1 3/2, तो यहाँ 2/3 0 इसका x स्क्वायर बाई 2 तो 0 to 1। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 2/3 हो जाएगा और लोअर वहाँ पुट करोगे तो 1/2। तो बताओ एलसीएम कितना दोनों में, तो 6। यहाँ क्या लिखाएगा, तो 4 और माइनस यहाँ 3 मतलब 1/6। वाई स्क्वायर एक्स है और वाई इक्वल टू मोड एक्स है से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक। ऑप्शन गलत है बच्चों, यही आंसर आएगा इसका। रूट एक्स वाई स्क्वायर है तो यहाँ रूट एक्स डी एक्स वाई का वैल्यू यहाँ वाई इक्वल टू एक्स आएगा और यहाँ अपर लिमिट यहाँ 0 to 1, यहाँ भी 0 to 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2। यहाँ 1/2 है तो जोड़ेंगे तो 3/2 2/3। हाँ ठीक है, ऑप्शन गलत है बच्चों, यहाँ 1/6 होना चाहिए था, यहाँ 16 है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, देखो इसके मध्य पद पूछ रहा है, इसका मिडिल टर्म। तो जानते हो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा,
बोलो 6 + 2/2 टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा, मतलब 4th टर्म तुमको इसका लिखना है T4। बोलो कैसे लिखोगे, तो 6c 3x का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो बोलो फैक्टोरियल 6/3 इंटू फैक्टोरियल आई 27। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 बाई 6 कैंसिल हो गया, मतलब 540x3, यही आंसर हो जाएगा 540x3 4th टर्म लिख के उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, देखो इसका तुमको कोटि पूछ रहा और घात, मतलब ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना। तो यहाँ फ्रैक्शन पावर है तो पहले पावर 6 दोनों तरफ कर देना। तो बोलो पावर 6 कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा क्यूब, और यहाँ हो जाएगा आपका पावर 6 कर दोगे तब इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो यहाँ ऑर्डर 4 लिख दोगे, डिग्री 3 लिख दोगे, ऑर्डर 4 और डिग्री 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कहता ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इसका वैल्यू बताना है। देखो 1 + ओमेगा का पावर 7 है तो इसको लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, मतलब माइनस ओमेगा का पावर 14। तो बोलो माइनस ओमेगा का पावर 14 है मतलब माइनस ओमेगा का पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस ओमेगा। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को तुम फिर लिख सकते हो 1 + ओमेगा, मतलब ए का मान 1 होगा, बी का भी मान 1 होगा, ए भी 1 बी भी 1, यहाँ से तुलना कर लेना है। ए के भी स्थान पर 1 है, ओमेगा का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो भी 1 है, उसी में टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कहता 3 संख्याएं समानांतर श्रेणी में जिसका योगफल दिया हुआ कितना, अब वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है 200। तो 3 गो संख्या समानांतर श्रेणी में, मतलब एपी में मानने सिखाए हैं a - d a और a + d, इसका योगफल दिया हुआ कितना, तो यहाँ से d से d कैंसिल, तो 3a = 24, तो a का मान 8 और उसका वर्गों का योगफल दिया हुआ है, मतलब a - d का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो 200। अब यहाँ a का वैल्यू लिख दोगे, d का वैल्यू निकल जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, फिर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 200। 2ad कैंसिल, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 200, और यहाँ वैल्यू पुट कर देना, तो 3 × 8 स्क्वायर प्लस, बोलो बच्चों d का मान तुम लोग अपने से निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू, तो 164 × 3 यानी 192, वहाँ जाएगा तो 8, तो d 4 हो गया, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ±2। बोलो a और d वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, मतलब एक संख्या हो जाएगा 8, 8 - 2 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, यही 3 ठो संख्या होगा, जोड़ने पर 24, स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना 200। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इस सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सेट ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, ए माइनस बी पहले पूछा, तो बोलो a - b, तो a का वह सब एलिमेंट लिखना जो b में नहीं है, मतलब 1 3 5 और 9, बाकी तो वहां लिखा हुआ 2 4 6 8, और यहाँ c है फिर यूनियन c, तो इसका यूनियन कर देना c के साथ, यानी 3 4 5 8 9 10, तो बोलो यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 8 9 10, 1 3 4 5 8 9 10, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, fx दिया हुआ तो इसका प्रांत पूछा, मतलब डोमेन, तो तुम लोग जानते हो बच्चों यहाँ रूट भी डिफाइन करना, लॉग भी डिफाइन करना है। तो लॉग कब डिफाइन होता है, तो पहले रूट को डिफाइन कर देते हैं जब ये पूरा हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन
इक्वल टू 0, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर 0 1 होता, सबको RHS भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 या लेस देन इक्वल टू, बोलो किसी का भी स्क्वायर है उसका वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं होगा, मतलब x का वैल्यू कितना 1, और उसके बाद इसको भी डिफाइन कर दो, तो देख लो 1 पुट करने पर ही क्या आता है, तो 2 माइनस 1 1, यहाँ लॉग भी डिफाइन, मतलब बस इसमें एक भी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिस, इसका डोमेन सिर्फ 1 होगा, सिर्फ इसका डोमेन क्या आ जाएगा, तो 1 सिंगल, एक ही वैल्यू होगा डोमेन, सिर्फ 1। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 5/3 आगे कर दोगे a प्लस 2 आई 5/3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये, तो 2/3, यानी 5/3 a प्लस 2 और इसका पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कहता 6 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों वाली समितियों की संख्या यदि कोई प्रतिबंध ना हो, मतलब 5 गो सदस्य वाला है, तो देख लो एक भी पुरुष नहीं लोगे तो 6C0, हाँ 6C0 इंटू 4, एक भी सदस्य 5 गो चाहिए, तो यानी कम से कम एक तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि मान लो महिला ही एक भी नहीं, तो 4C0 पांचों का पांचों पुरुष, या 4C1 एक महिला तो 4 पुरुष, फिर 2 महिला तो 3 पुरुष, और फिर 3 महिला तो 2 पुरुष, और फिर चारों का चारों महिला तो 1 ठो पुरुष। बस यही हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर देना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। 5 को चाहिए जिसमें 6 पुरुष है और 4 महिला है, तो यहाँ पर एक भी पुरुष नहीं लिए, पांचों का एक भी महिला नहीं लिए, पांचों का पांचों पुरुष, एक महिला तो 4 पुरुष, 2 महिला तो 3 पुरुष, 3 महिला तो 2 पुरुष, और 4 महिला तो 1 पुरुष। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा, कोई भी रो या कॉलम के लोग इसको एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के लोग कर देते हैं, इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए, तो C प्लस A और इंटू A प्लस B माइनस BC, और फिर माइनस A इंटू इसके रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो B से यहाँ गुना करोगे तो AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC, और फिर लास्ट में प्लस A इंटू इसके रो और कॉलम को छोड़ दोगे तब BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC, सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर खुद आ जाएगा बच्चों, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, देखो ये डिटर्मिनेंट है, A के पावर n का वैल्यू पूछा है, तो पहले A स्क्वायर निकाल लोगे, A स्क्वायर मतलब A इंटू A, तो 1 2 0 1 और फिर 1 2 0 1, तो बोलो यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करोगे तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करोगे तो 2 इंटू 2 4, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ 0 इंटू 2 यहाँ, तो देख लो ये दोनों में यहाँ अंतर है कि A था तो यहाँ 2 का पावर 1 आया, यहाँ 2 का पावर 2 आ गया, वैसे A क्यों रहेगा तो A स्क्वायर इंटू A, यानी ये 1 4 0 1 और फिर A लिख दो 1 2 0 1, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर गुना करोगे तो 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करोगे तो यहाँ फर्स्ट रो को जब सेकेंड कॉलम से गुना करोगे A इंटू A है, हाँ 1 2 0 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 फिर फर्स्ट रो को तो 1 इंटू 2, यहाँ 4 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 और, तो देखो ये 2n आ जाएगा ऑप्शन 1 2n फिर 0 1, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 हुआ, यहाँ 4 है तो 2 इंटू, और थर्ड की है तो यहाँ 2 इंटू 3 आ गया, तो बताओ n करेंगे तो 2 इंटू n आ जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, कहता ये जो रिलेशन है 1 3 4 2 2 4 3 1,
ए पर ये संबंध है, तो इस संबंध आर है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि फंक्शन है। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 है तो फंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 1 का तो 3 दिखाई पड़ रहा, 4 का 2 दिखाई पड़ रहा, 2 का 4 दिखाई पड़ रहा, 3 का। हाँ तो फंक्शन ही है, पहले ऑप्शन मैच कर गया। फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज सेकंड सेट में है, तो फर्स्ट में टिक कर दो, फंक्शन है, ना रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फंक्शन का है। तो बोलो x बराबर क्या लिखा हुआ, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो बोलो dx अपॉन डी थीटा बराबर ai1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो बोलो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहां पर भी छोड़ सकते हो, आगे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बोलो तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, तो a और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो a साइन थीटा हो गया। बोलो अब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो dy अपॉन डी थीटा और नीचे dx अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा और नीचे 2a साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यहां 2a साइन स्क्वायर थीटा है, यहां dx बटे डी थीटा है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ फॉर्मूला इसका लिख देना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ एक साइन से एगो साइन कैंसिल, तो बताओ कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा बाई 2 हो गया, यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, देखो इसका भी डिफरेंशिएशन है, y बराबर इतना लिखा हुआ है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इसी ढंग से इन्फिनिटी टाइम्स तक। तो बोलो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस y पूरा। तो बोलो यार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 2y dy अपॉन आई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आई dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कॉमन ले लेना तो 2y माइनस 1 और dy अपॉन dx बराबर cos x। तो बोलो क्या हो गया, dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वहां पर यहाँ पर लिख रहा है कोई गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 0.2 है सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब dr बटे dt का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आयतन का पूछा है, तो आयतन जानते हो गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे dv बटे dt, तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर और dr बटे dt, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर और dr बटे dt का वैल्यू लिख दो 0.2 और r का मान यहाँ बैठा देना 25, तो 25 गुने 4 तो 100 हो जाएगा, 100 को उससे गुना कर दोगे तो 2 से तो 200 मतलब 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, देखो ये सब ओड फंक्शन है, तो इस सब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, इसका भी 0, इसका भी, खाली 1 इंटू dx बचेगा। तो बोलो ये माइनस π/2 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना तो पाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये वेक्टर a क्रॉस b पूछा है, तो बोलो a क्रॉस b निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट में लिख दोगे i j के 2 - 3 - 1 1 4 माइनस, खाली डिटर्मिनेंट का मान निकाल देना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, देखो इसका डायरेक्शन रेशियो तुम बता सकते हो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा 0 1 2, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा तो 1 0 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, a1 + a2 b1 +
A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू 0 आ रहा, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, तो एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कहता उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु से गुजरता और इसके, देखो कोई भी प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन का इक्वेशन लिखना है, खाली कांस्टेंट टर्म चेंज कर देना है और इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकाल लेना है। कहां से पास करा, 0 0 से, तो 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब के का मान क्या आ गया, तो 0, मतलब आंसर हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5z बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, बोलो इंग्लैंड के भारत के विरुद्ध क्रिकेट मैच में जीतने की प्रायिकता 1/3 है। यदि भारत और इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच खेलते हैं तो भारत के 2 मैच जीतने की, तो बोलो इंग्लैंड के भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच, मतलब इंग्लैंड के जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ कितना, 1/3, तो बोलो इसके नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी, तो 2/3, मतलब भारत के जीतने की प्रोबेबिलिटी, इंडिया को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना, इंडिया को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना, तो 2/3। तब कहता कि 3 टेस्ट मैच खेलते हैं तो 2 टेस्ट मैच भारत जीत गया, यानी 3C2 भारत 2 को जीत गया, तो 2/3 का स्क्वायर, यानी 1 को कौन जीता तब, इंग्लैंड। तो बोलो 3 × 4/9 × 1/3, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, तो 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, a + b बराबर दिया हुआ 45 डिग्री, तो दोनों तरफ कोट लगा देना है। तो बोलो कोट a + b बराबर कोट 45 डिग्री, और कोट a + b का फॉर्मूला कोट a इंटू आई कोट b प्लस कोट a लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे, दोनों तरफ आप कोट a इंटू कोट b -1 इक्वल टू कोट, सबको इधर ले आओ, तो कोट a इंटू कोट b माइनस कोट b अब माइनस कोट a आई +1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ खाली 1 ऐड कर दोगे, कॉमन निकाल लोगे, मतलब यही आंसर हो जाएगा, 1 + 1 कितना, तो 2। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यहां ऑप्शन से भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो कि पूछ रहा है x किसके बराबर है, तो यहाँ ऑप्शन रख दोगे अपने आंसर। जैसे x का मान 0 रखते हैं, देखो 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 1, यहाँ साइन इनवर्स 0, बोलो π/2 - 0 बराबर, बोलो RHS मिल गया, जब x के बदले 0 रखा था तब। अब 1 रख के देख लो, तो 1 - 1 0, ये तो नहीं होगा, 1/2 रख के देख लो, बस एक ठो यही आंसर आएगा। नहीं 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा, नहीं 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा, सिर्फ कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 0, इसीलिए इसका आंसर 0। ठीक बच्चों, तुम लोगों को ये 25 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करके बता दिए, और फिर कल हम तुम लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगला टेस्ट के लिए और 25 क्वेश्चन के साथ।